ये क्लियरिटी है हो गई सर स्टार्ट। ये सॉल्युबिलिटी टेस्ट है HbS हीमोग्लोबिन और HbA हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट करने के लिए। अब जो इस पर फोकस दें। इस किट में जो रिएजेंट प्रोवाइड किए गए हैं उनके माध्यम से अपन HbS हीमोग्लोबिन और HbA हीमोग्लोबिन का डिटेक्शन करेंगे। HbA नॉर्मल हीमोग्लोबिन, HbAS सिकल सेल ट्रेट और HbS सिकलिंग सेल एनीमिया। ठीक है, ये हाई स्पीड सिकल किट है। इसके साथ कुछ रिएजेंट दिए गए हैं। इस किट के साथ वो रिएजेंट्स हैं इस किट में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ग्रेड वाटर दिया गया है। इसके साथ माइक्रो टिप दी गई हैं। इसके साथ 25 माइक्रोलीटर की पिपेट दी गई है। इसके साथ एक स्टैंड दिया गया है जिसमें इंटरप्रिटेशन के लिए पीछे नेगेटिव में लिखा है, यदि बैकग्राउंड विजिबल है तो नेगेटिव है, यदि बैकग्राउंड इनविजिबल है तो पॉजिटिव है। इसके साथ एल्कोहल स्वाब दिए गए हैं। इसके साथ लैंसेट दिए गए हैं। बाइल के कैप दिए गए हैं। और इसके किट के साथ ट्यूब भी प्रोवाइड की गई है। जब भी अपन टेस्ट लगाते हैं उससे पहले अपन अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनेंगे, जैसे कि ग्लव्स, एप्रिन, मास्क। इसके साथ जो दिया गया सामान है उसमें कुछ रिएजेंट्स पाउडर फॉर्म में दिए हैं जो अपने को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ग्रेड वाटर में डिजोल्व करनी है। इसमें जो पहला रिएजेंट दिया है जो पाउडर फॉर्म में, पोटेशियम फॉस्फेट डाइबेसिक एनहाइड्रेट, पोटेशियम फॉस्फेट मोनोबेसिक एनहाइड्रेट, सेपोनिल, सोडियम डाइथायोनाइड। सबसे पहले अपन रिएजेंट प्रिपरेशन करेंगे। यदि अपने पास नंबर ऑफ सैंपल्स कम आते हैं, सपोज करो अपने पास एक सैंपल आता है और उसके लिए अपने रिएजेंट प्रिपेयर करना है, तो अपन वेट करेंगे 430 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम फॉस्फेट डाइबेसिक एनहाइड्रेट, जिस पे नंबर लिखा होगा SD0098। ऐसे ही 338 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम फॉस्फेट मोनोबेसिक एनहाइड्रेट, इसी तरह जिस पे लिखा होगा DS0099। ऐसे ही 2 मिलीग्राम ऑफ सेपोनिन, जिस पे लिखा होगा DS0100 एंड 20 मिलीग्राम ऑफ सोडियम डाइथायोनाइड,
जिस पे लिखा होगा DS0101। इसको अपन एक उसमें जो एम्प्टी होगा रिएक्शन ट्यूब उसमें इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद उसमें डिस्पेंस मॉलिक्यूलर ग्रेड डिस्टिल वाटर जिस पे लिखा होगा ML024। ये पोटेशियम फॉस्फेट डाई बेसिक एनहाइड्रेट, पोटेशियम फॉस्फेट मोनोबेसिक एनहाइड्रेट, सेपोनिन सोडियम डाइथायोनाइड, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ग्रेड वाटर। इसको अपन क्या करेंगे, एक ट्यूब में डिस्पेंस द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ग्रेड वाटर टिल द लाइन मार्क ऑन द ट्यूब विथ द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। इस पे इस ट्यूब के ऊपर ये 2 ml का मार्क है। उसमें अपन इस ड्रॉपर की सहायता से 2 ml के मार्क तक अपन क्या करेंगे, अपने रिएजेंट को इसमें, ये देखिए जो इसमें बबल्स थे वो सब हट गए हैं। अब अपन ये रिएजेंट अपना यूज करने के लिए तैयार है, इस्तेमाल करने के लिए ये तैयार है। अपने सैंपल भी तैयार हैं और बाइल्स भी तैयार हैं और ये अपना रिएजेंट भी तैयार है। जैसा कि बताया, इसमें ये जो मार्क है ये दिख रहा होगा आपको, गौर से देखें। यहाँ पे एक रिंग दिख रही है, वो 2 ml का मार्क है। पेपेट की सहायता से सभी में अपन 2 ml रिएजेंट डालेंगे। क्योंकि अपने पास 12 सैंपल हैं, इसमें क्वालिटी कंट्रोल के लिए अपन एक नॉन नेगेटिव कंट्रोल और एक नॉन पॉजिटिव कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें अपने को पता रहेगा कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। उसे अपन पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करेंगे। बाकी सब में अपन टेस्ट लगाएंगे। नेगेटिव सैंपल है, इसको अपन नेगेटिव कंट्रोल की तरह इस्तेमाल करेंगे। टिश्यू पेपर एक्स्ट्रा पॉजिटिव सैंपल है।
करने के लिए इसको अपन साथ में आई हुई कैपों को इसके ऊपर लगाएंगे। और मिक्स करने के बाद अपन इनको स्टैंड में खड़ा कर देंगे। इसके बाद अपने जो पेशेंट्स हैं जिनका अपने को सिकलिंग हीमोग्लोबिन देखना है उनके सैंपल लेंगे। पिपेट की सहायता से 25 माइक्रोलीटर अपन इनका सैंपल लेंगे। जो इनका एक्सेस है उसको वो टिप को वाइप करेंगे, पहुँच देंगे और फिर अपन प्रॉपरली मिक्स करेंगे। अपन स्टैंड में उसको रख स्टार्ट कर। ऐसे ही सभी में अपन बारी बारी से सैंपल लेते जाएंगे। सभी में 25 माइक्रोलीटर सैंपल लेने के बाद मिक्स करके इनको स्टैंड में लगा देते हैं और इसको 10 मिनट बाद अपन ऑब्जर्व करेंगे। अपन रिजल्ट रीड करेंगे। इसमें जो नेगेटिव कंट्रोल है वो आप देख सकते हो, उसके पीछे बैकग्राउंड विजिबल हो रहा है। ये जो लाइनें हैं वो बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं और जो पॉजिटिव कंट्रोल है उसमें बैकग्राउंड इनविजिबल है, आप देख सकते हो। इसके बाद अपनी टेस्ट जिसमें बैकग्राउंड विजिबल है वो टेस्ट नेगेटिव है और जिनमें बैकग्राउंड इनविजिबल है वो पॉजिटिव है। लेकिन अपने सारे टेस्ट में बैकग्राउंड विजिबल है, ये सभी नेगेटिव है। ये अपन ने अभी 12 टेस्ट लगाए थे, इनमें से वो 6 नेगेटिव हैं और ये इनमें भी 6 में भी बैकग्राउंड विजिबल है। पॉजिटिव सैंपल, पॉजिटिव में बिल्कुल इसमें देखो बैकग्राउंड क्लियर दिख रहा है, इसमें बैकग्राउंड क्लियर नहीं दिख रही। जो बैकग्राउंड में जो लाइनें हैं ब्लैक लाइनें वो सैंपल के अंदर से दिख रही हैं, मींस नेगेटिव है। और जिसके पीछे बैकग्राउंड की जो ब्लैक लाइनें सैंपल के अंदर से नहीं दिख रही हैं वो पॉजिटिव है। थैंक यू।